गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन को। ब्रायोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको हम जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रायोफाइट्स में जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कितने प्रकार का है। तो यूजुअली प्लांट्स की तरह यहाँ पर भी 3 तरह से रिप्रोडक्शन होता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द थर्ड वन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत सिंपली तरीके से होता है, जैसे कि आम प्लांट्स, छोटे प्लांट्स के अंदर होता है, प्रिमिटिव प्लांट्स के अंदर होता है। ये किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन सिंपल ये होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं मुकुलन। बॉडी से कोई भी, बॉडी का कोई पार्ट टूटकर अलग गिर जाता है, वो कोई भी पार्ट हो, चाहे लीफ वाला पार्ट हो या ट्रंक वाला पार्ट हो, वो पार्ट बॉडी से अलग हो जाता है और फिर वो मैच्योर होकर एक नए प्लांट्स को, एक नए पूरी की पूरी जो प्लांट बॉडी है उसको जन्म देता है। दूसरा है ट्यूबर्स, जो यूजुअली राइजोइड्स में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो ट्यूबर्स नोड्यूल्स के रूप में प्रोड्यूस करते हैं कुछ स्टेम सेल्स को, और वो स्टेम सेल्स पूरे प्लांट को, पूरे ब्रायोफाइट बॉडी को जन्म देते हैं। उसके बाद बात करते हैं जैमिनी। जैमिनी भी नोड्यूल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टेम सेल द्वारा नए ब्रायोफाइट प्लांट को उगाने की टेंडेंसी रखते हैं। लास्ट है बर्ड। तो बर्ड भी प्लांट से जुड़ी हुई एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो थोड़े टाइम तक बॉडी से चिपक कर मैच्योर होती है, फिर उससे अलग होकर एक नई प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करती है। तो ये था वेजिटेटिव यानी कि वनस्पतिक प्रजनन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्स ऑर्गन्स द्वारा होता है। जैसे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर होता है, और फ्लावर के अंदर या तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाएंगे, मेल और फीमेल, या उसी फ्लावर पर दोनों पार्ट पाए जाएंगे, या अलग अलग फ्लावर पर पाए जाएंगे। उसी तरह क्योंकि यहाँ पर तो कोई फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेट होते हैं। जैकेट का मतलब यहाँ पर है कि ये कवर्ड होते हैं। अब इसमें जो मेल वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो रिप्रेजेंट करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन को, और एंथ्रीडियम जो रिप्रेजेंट करता है मेल सेक्स ऑर्गन को। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करते हैं बाइफ्लैजिलेट, जिसके अंदर 2 फ्लैजेला होता है, उसको बाइफ्लैजिलेट कहेंगे। एंथ्रोजॉइड्स को, एंथ्रोजॉइड्स फ्लैजिलेट की सहायता से तैर पाते हैं और वो पानी में मूव करते हैं वाटर करंट प्रोड्यूस करके। आर्चिगोनियम प्रोड्यूस करती है एक सिंगल सेल एग को, जो कि मेटिंग करती है बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड से और प्रोड्यूस करती है स्पोरोफाइटिक फेज को। यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज होती है लाइफ साइकिल की वो गैमेटोफाइटिक फेज होती है। तो आज हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कल हम बात करेंगे कि कैसे इसको रिवील करके कि ये कैसे होता है, कैसे एग सेल मेटिंग करती है बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड से, और कैसे ये कंप्लीट करता है अपनी लाइफ साइकिल को।